तो डिकोडिंग गूगल एड्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीख रहे थे कि कैसे हमारे जो एड्स हैं, स्पोर्ट्स एड्स, वो कैसे चलेंगे। तो ये देख सकते हो, ये हमने एक पुराना कैंपेन चलाया हुआ है जिसमें हमने कॉस्ट जो है लगभग 60,000 के आसपास में खर्च करी है, जिसमें क्लिक्स जो है वो लगभग 4,360 आए हैं। और आप देख सकते हो इंटरेक्शन जो है लगभग 4,360 में से लगभग लगभग 0.27 CTR क्लिक थ्रू रेट आ रहा है। और ये जो क्लिक्स हैं इनमें से लगभग आप मान लो करीब करीब 20 से 25% कन्वर्जन आता है। ठीक है, तो ये कैंपेन जो है वो डिस्प्ले एड कैंपेन चलाया था, पुराना कैंपेन चल रहा है जिसको आप देख सकते हो। अभी इसमें हमने अपनी लैंडिंग पेज चेंज किया है। बाकी ये जो पुराना, जितना ज्यादा पुराना आप ऐड अकाउंट लोगे उसमें ये ज्यादा बेटर है कि उसमें मतलब वो चला हुआ होता है, उसका पाथ सेट होता है। जैसे जहाँ पे ऐड सिग्नल को थ्रो करना होता है, ये ऐड सिग्नल को थ्रो करता है। ठीक है, किस किस कीवर्ड पे जहाँ कहाँ जा रहा है, ये कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो उसका डाटा आता है। वो सारा डाटा ये है, क्लिक इंप्रेशन, क्लिक्स, कॉस्ट पर क्लिक 13 रुपए एक क्लिक का आ रहा है। ठीक है, और 60 रुपए खर्च, 60,000 रुपए खर्च भी किए। अब इसमें जो है हमको दो तरीके से जो है क्रिएटिव्स अपलोड कर सकते हो। तो जैसे पहली क्वेरी थी कि आपको बैनर जो है वो चेंज करना है, तो एक तो अंदर जैसे यहाँ पे आप आओगे कैंपेन में क्लिक करने के बाद ये कैंपेन में क्लिक करना है इस तरीके से, ये वाला जो कैंपेन है लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर आके आपको एड्स पे आना है डायरेक्ट। अगर आपको अंदर ऐड के अंदर क्रिएटिव चेंज करने हैं तो यहाँ से आके आप बैनर, सिर्फ बैनर बैनर चेंज करना है पुराने ऐड चले हुए पे। तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड में यहाँ पे आप इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हो अपलोड करके। ठीक है, और इसमें अलग अलग पिक्सल्स होते हैं, तो वो पिक्सल्स का आप ध्यान रखना। पिक्सल्स को तो जो डिटेल क्लास होती है, जैसे नॉर्मल 500 बाय 500 तो लोगों के लिए होता है। और यहाँ पे जो इमेजेस है, जैसे चौकोर इमेज जो है उसमें आप ये मान लो कि 300 बाय 300 या आप 1080 बाय 1080 को ये सेट कर लेता है अपने हिसाब से। ठीक है, और एक चौकोर इमेज भी देनी होती है यूट्यूब थंबनेल की तरह। ठीक है, मैं दो सैंपल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, बाकी ये मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे मान लो डाउनलोड में एक ये हो गया, ये हो गया, और एक चौकोर हो गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को, जैसे व्हाइट हेड और ये चौकोर वाला, अब इसमें से देखो डिस्प्ले जो है वो कैसा होगा। बस आपके लिए सैंपल के लिए मैंने अपलोड करके दिखाया। बाकी यहाँ पे साफ साफ दे देगा कि आपको क्या मतलब डिस्क्रिप्शन रखनी है। बाकी आप क्या क्लॉड एआई का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर ये क्रिएटिव्स की हेल्प चाहिए तो क्लॉड एआई जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है। आप देखो ये क्रॉप कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने दो रेशियो में इसको डिवाइड किया है, इसने ऑटोमेटिकली इसको फैच करके, और एक इस रेशियो में, ये देखो ये तो सही आ रहा है। ठीक है, ये इसकी जो पिक्सल साइज थी वो 1080 बाय 1080, और इस बैनर में आप देख रहे होंगे कि इसको थोड़ा चौड़ा चौड़ा सा कर दिया, इसको पूरा पूरा ले लिया है। बाकी यहाँ पे ये जो है बैनर वो बिगड़ रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। बाकी यहाँ से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ आपको सैंपल देने के लिए बता रहा था। बाकी एड क्रिएटिव्स का जो बेसिक पिक्सल्स होते हैं वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, दो पिक्सल साइज रहते हैं। एक रहता है आपको 468 बाय 60, दोनों जो पिक्सल है 468 बाय 60, ये लंबे लंबे बैनर है। जैसे क्रिक लाइन गुरु क्रिक बज में ये बैनर टाइप में चाहिए होता है। और बाकी आपको कहाँ कहाँ चल रहे हैं वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पे सेटिंग में जाके एड ग्रुप टारगेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ पे ऐड की डिटेल्स दे सकते हो कि ये जो हमने पुराना कैंपेन चलाया था वो कैसा था। अब मैं आपको एक नया कैंपेन भी बना के दिखाऊंगा। और ये देखो, ये प्लेसमेंट के अंदर में ये ऑलरेडी सारे टारगेटेड है। देखो, क्रिकेट एक्सचेंज, मोबाइल क्रिक लाइन गुरु। अब यहाँ पे मेन समस्या ये आ जाती है कि जो गूगल ऐड है वो एक्टिव नहीं होते हैं सारे डिस्प्लेस पे। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसमें हमें शैडो आर्बिट्रेज का यूज करना होता है। शैडो आर्बिट्रेज एक मेथड है जो कि सिर्फ हम लोग सिखा रहे हैं, डिजी वेब इंजीनियर। और बाकी जिन लोगों को आता है वो तो ऑलरेडी चला ही रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं आता है वो हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हो शैडो आर्बिट्रेज का। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको मैं एक नया कैंपेन शुरुआत से बना के दिखा देता हूँ। और लैंडिंग पेज जो है वो इस तरीके से था। ये देखो, ये एक लैंडिंग पेज है जिसमें हमारा पुराना ऐड चला था। अब जो नया लैंडिंग पेज है वो हम उस पर आप एक कैंपेन बना के चला के दिखा देते हैं। ठीक है, अभी अंडर रिव्यू है। इसमें अगर डायरेक्ट इन बैनरों पे चलाना है तो मैंने साफ साफ बताया था, इसमें पेंसिल पे क्लिक करेंगे और फाइनल यूआरएल में जाके यहाँ पे आपको चेंज कर सकते हैं अपना जो यूआरएल है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, कई लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, यही ऐड चलते रहने, इसी में नंबर चेंज करते रहे अगर हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। जैसे कुछ लोग टेस्टिंग करवाने के लिए आते हैं, 10,000 20,000 खर्च करते हैं, वो देखते हैं कस्टमर कितने आएंगे, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इधर ये एड्स में क्लिक करना है, पेंसिल में जाके आप यहाँ पे लैंडिंग पेज का ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लैंडिंग पेज भी मैं दिखा देता हूँ, ये होस्टिंगर पे बनी है, और डोमेन खरीद के ही आप लगाएं वो ज़्यादा बेटर है। डोमेन में ये डोमेन रहेगा। ठीक है, और अब आपको एक कैंपेन में बना के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवरव्यू में आ जाओ, क्रिएट कैंपेन, इसी का कैंपेन मैं बना के दिखाता हूँ आपको, शुरुआत से सिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें जाना है। इसमें तीन ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, सेल्स वाला, लीड वाला, वेबसाइट वाला। ठीक है, अब वेबसाइट वाला बेस्ट है, लीड वाला बेस्ट है, सेल्स वाला। देखो, सेल्स और लीड वाला चलाना जब बेस्ट है जब आपके ट्रैकिंग टेम्पलेट सही हो। ट्रैकिंग टेम्पलेट अगर आपके सही नहीं है तो इसका मतलब आप मत चलाना, आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी लीड आई है, कितना कॉल आ रहा है, कितने क्लिक आ रहे हैं, फेक तो नहीं आ रहे। इसमें ज्यादातर क्या होता है, बॉट क्लिक आते हैं, बॉट क्लिक को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। और गूगल एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट करना होता है लैंडिंग पेज को, 90% लोग नहीं करते हैं। गूगल सर्च कंसोल पे भी नहीं करते हैं। गूगल टैग मैनेजर मेन चीज जो ट्रिगर बनाते हैं, मतलब लैंडिंग पेज पे कहाँ कहाँ क्लिक हो रहा है, गूगल टैग मैनेजर के साथ इंटीग्रेट करनी होती है वेबसाइट, वो चीज लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट चला देते हैं। तो अगर ये चीज आपने नहीं सेट करी है तो वेबसाइट ट्रैफिक आप सेट करो। अगर नहीं आता है, सीखना है, तो हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो। ठीक है, ये कन्वर्जन गोल के लिए भी बोल रहा है, कन्वर्जन गोल भी सेट करने होते हैं। तो उससे पहले हम क्या है, हम कन्वर्जन गोल भी सेट करेंगे, पहले कैंपेन बना लेते हैं। अब यहाँ पे पेज व्यू का कैंपेन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है आपको, अगर क्रिएट करना है, ये देखो रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने एडिट गोल करके हमें गो टू कन्वर्जन, पहले तो कन्वर्जन चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक कन्वर्जन हम बना लेते हैं, क्रिएट न्यू कन्वर्जन।
यहाँ पे नॉर्मल एक कन्वर्जन बना लेते हैं। बाकी ये कन्वर्जन फ्रॉम फोन कॉल हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप एपीआई कन्वर्जन ऑफलाइन चाहिए, वो चेक करना है। ये कन्वर्जन ऑन वेबसाइट, अभी तो लैंडिंग पेज पे कर रहे हैं तो कन्वर्जन ऑन वेबसाइट ही चाहिए। अब जो आपकी वेबसाइट है इसको हम कॉपी करते हैं, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ये हमारी थी, इसको हमने वेरीफाई कर दिया, स्कैन कर दिया, ठीक है। और इसमें कुछ क्लोकिंग का मेथड भी यूज़ करना होता है, HTML का भी यूज़ करना होता है, ज़्यादा इतना टफ नहीं है, लेकिन हाँ ये अगर आपको सीखना है तो मिनिमम 10 to 15 डेज तो लग ही जाते हैं। और गूगल टैग मैनेजर भी इंटीग्रेट करना होता है। बाकी इसको सेलेक्ट करके अब नॉट इंस्टॉल येट बोल रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये बैकएंड का काम होता है, ये चीज़ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अभी ये हम सेव कर देते हैं। बाकी यहाँ पे वन कन्वर्जन एक्शन ये सेट हो गया है, ठीक है। इसको हम क्लिक कर देते हैं, क्रिएट कन्वर्जन अनटाइटल टैग। अब यहाँ पे मैनुअली कोड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेज व्यू एवरीवन ये सब आपको सेट करनी पड़ेगी ऊपर से। एक्शन ऑप्टिमाइजेशन प्राइमरी रखना है, कन्वर्जन नेम दे सकते हो, पेज व्यू या लैंडिंग पेज क्लिक, एलपी क्लिक डाल देते हैं, लैंडिंग पेज भी एक मैंने आपको दिखाने के लिए डाल दिया है। नाम तो आप कुछ भी डाल सकते हो जो आप डालना चाहते हो। बाकी इसको डन करना है, डन करके यहाँ पे ये अनटाइटल्ड आ गया। अब यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। अनटाइटल्ड इसीलिए क्योंकि अभी सही तरीके से सेटिंग नहीं, क्योंकि हमारा बैकएंड में ये नहीं हुआ है। अब ये जो कोड्स है इंस्टॉल या यूजल गूगल टैग मैनेजर, ये गूगल टैग मैनेजर के साथ ये जो वेबसाइट है ये इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन के लिए कम से कम टाइम चाहिए होता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो अभी ऊपर ऊपर से हमने 2 कन्वर्जन गोल्स यहाँ पे सेट कर दिए आपके लिए। बाकी शुरुआत से मैं एक बार बता देता हूँ कैंपेन कैसे बनता है। कैंपेन में जाके न्यू कैंपेन में क्लिक करना है, वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिस्प्ले में आना है, ठीक है। डिस्प्ले में आने के बाद आपको अपनी वेबसाइट देनी है, ये वेबसाइट आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद कैंपेन नेम देना है, ठीक है। ये कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, जहाँ जहाँ आपको चलाना है, ठीक है। और ये सारे स्टॉक मार्केट और बाकी सारी जगह के चल जाएंगे। इंग्लिश हिंदी टारगेट करना है, इंग्लिश हिंदी कर लो। बाकी नेक्स्ट करना है आपको, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, 1000 एड बजट रख लो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको। फिर यहाँ पे मेन चीज आ जाता है एड टारगेटिंग, ठीक। एड टारगेटिंग में यहाँ पे प्लेसमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक बस, और जैसे क्लिक बस पे दिखाना है तो क्लिक बस, क्लिक लाइन ग्रुप पे दिखाना है, या कोई स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है उस पे दिखाना है ना, तो वो कर सकते हो। बाकी ऐप्स पे ये क्लिक बस मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्लिक लाइन ग्रुप, क्रैक्स, ये बहुत ज्यादा, क्लिक लाइन ग्रुप भी सेलेक्ट कर लिया। वेबसाइट सेलेक्ट करनी है तो वेबसाइट भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये क्रैक्स क्लिक लाइन ग्रुप की वेबसाइट, ये ठीक है। ये वेबसाइट मैंने सेलेक्ट कर ली। बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड करनी है तो स्टॉक मार्केट से ऐप में चलाना है स्टॉक मार्केट, या पर्टिकुलर किसी ऊपर चलाना है। जैसे अभी रिसेंटली भी क्या हुआ हिंदवेयर के ऊपर, जैसे आपने हिंदवेयर ने हाई कोर्ट में गूगल के अगेंस्ट में क्या है एक अर्जी दाखिल करी है, जिसमें कंप्लेंट करी है, डिफर्मेशन केस लगाया कि उनके कीवर्ड के ऊपर ऐड चल जाते हैं। आप जैसे स्टॉक मार्केट में ऐप्स में देखते हैं, देखो ये ऐप्स है, इन ऐप्स के अंदर चलेंगे, ठीक है, डिस्प्ले एड्स जो है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये सेलेक्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के। लेकिन अभी हम ये स्टॉक मार्केट नहीं, सिर्फ कसिनो आई गेमिंग का चलाना चाह रहे हैं, तो ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। बस मैं आपको जनरल एक एग्जांपल दिखा रहा था, ठीक है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्या है, जो आपकी वेबसाइट है वो देखनी है। बाकी रियल एस्टेट के नाम से अप्रूवल ले लो, रियल एस्टेट, ठीक है। और यहाँ पे इमेजेस अपलोड कर दो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अपलोड कर देना हेडलाइन वेडलाइन डाल के, बाकी नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपका कैंपेन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक मेरे पास इमेज अपलोड भी है प्रभु के नाम से, तो मैं अपलोड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैनर मेरे पास हुआ है, तो ये अपने हिसाब से ले लेगा, ठीक है। अब ये एक बैनर मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। बाकी बनाना होता है वो आप कैनवा में डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। बस मैं आपको ऊपर ऊपर से डेमो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कैंपेन डिजाइन तो आपको करना है, ये मेरा आ गया, ठीक है। ये अपने आप इसने ले लिया जितना लेना है, बस ये सही नहीं आ रहा तो इसको कैंसिल कर दिया। बाकी मैंने इसको पब्लिश कर दिया। बाकी रियल एस्टेट भी डाल दो, गेट फ्री कोट हो गया। बाकी नेक्स्ट करके इसको पब्लिश कर देना आप, ठीक है। तो ये कुल मिला के पूरा कैंपेन था। एक कैंपेन मैंने ऑलरेडी आपका अपडेट कर ही दिया है, ठीक है। उसको और चेक कर लेते हैं, ये कैंपेन